नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम 16 जून के सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे, ठीक है। और जिनका भी एग्ज़ाम आज हो चुका है वो लोग अपना आंसर की यहाँ से मैच कर ले, और जिनका आने वाले शिफ्टों में या फेज़ में है वो लोग भी देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम किस में है? 19 से 22 में, ठीक है। और ये कौन से भाग के अंदर आता है? तीसरे भाग के अंदर आता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंदर, ठीक है। और 19 के एक आर्टिकल 19 का 1 जो है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसी के साथ 6 और प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। और इमरजेंसी जब लग जाती है 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होते हैं उस इमरजेंसी में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? और ये होनी चाहिए आपकी 17.2। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द साउंड सोर्स टू हियर अ क्लियर इको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और इसमें भारत को 131 जो है ये वाला स्थान प्राप्त हुआ है। कितने में? 181 देशों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? और भारत का रैंक पहली बार इसमें 100 के अंदर आ गया है, तो ये 99 है, ठीक है। इससे पहले 2024 में 109 थी, ठीक है। फिनलैंड कई सालों से शीर्ष पर बना हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय NGO कौन सा है? और ये है एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। और ये 2007 में सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना की थी। और यह संस्था ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी याद में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं कहाँ स्थित है? और ये मोहनजोदड़ो में स्थित है, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, ठीक है। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी RD बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर M यागी को किस क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर M यागी, इनको दिया गया है केमिस्ट्री में, ठीक है। किस में दिया गया? केमिस्ट्री में दिया गया है। इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को जब प्लानिंग कमीशन को 65 साल पूरे हो गए थे, तो उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और इसको भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? और ये किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को दिया गया। BCCI द्वारा 2025 का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया। यह पुरस्कार भारतीय क्रिकेट में आजीवन और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2026 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को संयुक्त रूप से दिया गया है। 25 में किसको दिया गया? 25 में सचिन तेंदुलकर को, 26 में राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को, ठीक है। और CK नायडू जो थे भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, वो किस स्थल पर पाया गया? डॉकयार्ड कहाँ पे था?
वो था लोथल में, ठीक है, पोर्ट सिटी, क्योंकि लोथल को पोर्ट सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी खोज इसका किसने की थी? इसकी खोज की थी SR राव ने 1954 में। यह गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? ये बचपन से पढ़ ही रहे हैं हम लोग, विटामिन ए, ठीक है। और इसका रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। गाजर, पपीता, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्म समान होंगे, ठीक है, ये इसका मतलब है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है? और कौन से केस में माना था? केशवानंद भारती केस में, ठीक है। 1973 में के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना प्रियम्बल जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है, मतलब इंटीरियर पार्ट है, इसे संशोधित किया जा सकता है। इससे पहले 1960 के बेरुवारी मामले में कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केशवानंद भारती केस। 15 क्वेश्चन जो आज आया हुआ है, पहले सितंबर का क्वेश्चन है, इसरो के स्पेडेक्स मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-60 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी और इसको कौन से साल में शुरू किया? 2017 में शुरू किया गया था, ठीक है। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भारत सरकार की एक प्रमुख विद्युतीकरण योजना है। इसे 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने, ठीक है। किसने लिखी थी? कल्हण। राजतरंगिणी किंग्स ऑफ कश्मीर संस्कृत में लिखा गया एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके लेखक कश्मीरी विद्वान और कवि कल्हण हैं, ठीक है। और 12वीं शताब्दी में 1148 से 1149 के बीच में इसको लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अगर ओलंपिक की बात हो, अगर आपको कुछ ना आए तो चाइना और USA आप में से एक आप लगा देना, क्योंकि हमेशा यही दो कंट्री हमेशा टॉप पे रहती हैं। तो यहाँ पे है USA, ठीक है। USA ने 40 स्वर्ण पदकों सहित कुल 126 पदक जीते हैं और चीन ने 40 स्वर्ण जीते, लेकिन कुल 91 पदकों के साथ वह दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने इस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते और पदक तालिका में इस बार हमारी स्थिति और बेकार हो गई, 71वें स्थान पर हम लोग रहे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति देता है? और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देने वाले वनों को क्या कहते हैं? और उनको कहा जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सक्रिय रूप से कोशिका विभाजन सेल डिवीजन करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव सेल डिवीजन इन प्लांट कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य के अनुसार उजावर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? और किसके लिए प्रयोग किया जाता था उजावर का? साधारण हलवाहा या किसान, ऑर्डिनरी प्लॉमैन और फार्मर्स के लिए यह शब्द यूज होता था, ठीक है, संगम काल में। क्वेश्चन नंबर 23, पारंपरिक लोक नाट्य सांग मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? और ये किस राज्य से सांग किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य गंगा नदी बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है? और
कौन सा राज्य करता है, और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 26% कवर करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में उग्रवादी चरण एक्सट्रीमिस्ट फेज का समय काल क्या था? ये 1905 से 1919 तक। ठीक है, 1905 के बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवाद की भावना को भड़काया और उग्रवादी विचारधारा को गति प्रदान की। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों जो हैं इसके एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, सबसे मेन यही लीडर थे उस टाइम पे। उससे पहले मॉडरेट का जो टाइम था उसमें दादा भाई नौरोजी, गोखले जी, ये सब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है, और ये किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? फिजिकल प्रोसेस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थार रेगिस्तान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्रों में उपजाऊ मैदानों का निर्माण कौन सी नदी करती है, और वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? आपकी घग्गर। कौन सी नदी बहती है? घग्गर। घग्गर नदी एक मौसमी और अंतः प्रवाही इनलैंड नदी है जो केवल मानसून के दौरान बहती है। यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो मेन उद्देश्य था वो था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और कुद्रेमुख किसके लिए है? आयरन ओर के लिए। ठीक है, कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसको कहा जाता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक में देखो इसमें दिया गया है, इसमें कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। और जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया तो प्राथमिक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से द्वितीयक हो गया, और सर्विस सेक्टर जो है वो तृतीयक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बी। ठीक है, भारत में 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन और नीति निर्माण के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? और कौन सा विभाग जिम्मेदार है? इसके लिए है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, दूरसंचार विभाग। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? और कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? और नागार्जुन सागर किस पे है? कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? और फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? 51 के ए में है। ठीक है, और ये हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये अब यूएसएसआर से लिया गया था, अब तो रशिया कह सकते हैं आप। ठीक है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान, पार्डन देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? और ये होती है 72। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान, पार्डन की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है। मोर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में अधिनियम किया गया? 1909 में। मोर्ले मिंटो 1909 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? और ये 1828 में की थी, जहाँ तक मेरे को लगता है 1828 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 में किन जहाज़ों ने भाग लिया था? और किन जहाज़ों ने भाग लिया? ये लिया है आपका INS राणा और INS ज्योति ने। अगला क्वेश्चन है वैश्विक सूचकांक के संदर्भ में GII का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? और इसका पूर्ण रूप क्या हो सकता है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की
आरंभिक मूल आधिकारिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल डिस्क्राइब द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 131 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? और भारत की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार कितनी थी? ये थी 1027 मिलियन, 1027 मिलियन। खानवा का युद्ध 1527 किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। पानीपत का सबसे पहले पानीपत का लड़ा गया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, क्योंकि बाबर ने यहाँ पे 4 युद्ध कंटिन्यू लड़े थे, पानीपत, खानवा, चंदेली और घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध लड़े थे यहाँ पे बाबर ने। अगला है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ भी जिसको कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? और ये कहाँ पे स्थित होता है? ये होता है आपका इक्वेटर पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर स्लीप मोड में होता है तो वह डेटा को कहाँ सक्रिय रखता है? व्हेन ए कंप्यूटर इज इन स्लीप मोड वेयर डज इट कीप द डाटा एक्टिव। और कहाँ रखता है? ये रखता है रैम में। क्वेश्चन नंबर 47, गंगा नदी बेसिन को ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से कौन सा पठार अलग करता है? और कौन सा पठार अलग करता है? मेघालय वाला शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू। अगला क्वेश्चन है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, ये हिमालयन रीजन में है टिहरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? कौन से संशोधन द्वारा किया गया? ये किया गया 44वें संशोधन। जो भी ज़्यादातर जो हम 42 में आए थे संविधान संशोधन में, उन चीज़ों को 44 से हटा दिया गया था। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ये भी पहले शिफ्ट में पढ़ा हमने, अनुच्छेद 20 और 21, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? और मोहनजोदड़ो का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। अगला क्वेश्चन है 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? और पहले भारतीय व्यक्ति जिनको रमन मैग्सेसे मिला था वो थे आचार्य विनोबा भावे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की आधिकारिक रैंक क्या थी? भारत की 71 रैंक थी, जो भी हमने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के गठन और स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और इससे 124 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य स्रोत क्या है? और यह है सरकारी अधिनियम 1935। नहीं, यह है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, पर आप इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? फ्रॉम वेयर वाज द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू डिस्कवर्ड। और कहाँ से मिली थी ये मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1। कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है उसका बायोस का। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 59, CDRW का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? और इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? और राष्ट्रपति की तो 72 में थी और राज्यपाल की होती है अपनी 161 में। ठीक है, तो ये GS के क्वेश्चन है। चलिए हम अगले शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को भी ऐसे ही लाएंगे सभी शिफ्टों के। ठीक है, थैंक यू।